जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती संबंधित एक नोटिस भी वायरल हो रही है। इस संबंध में भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन जब तक उसकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक उस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसमें एग्ज़ाम डेट तो 11 फरवरी अनाउंस करने की बात कही गई है। और 11 फरवरी का मतलब ये है कि बहुत ही जल्दी इस चीज़ पे किसी प्रकार से भी ये कहना उचित नहीं होगा। लेकिन पहले एक बार मैं अपने विश्वसनीय सूत्रों से इस बारे में कंफर्म कर लूँ, फिर मैं एक सटीक वीडियो बनाऊंगा कि आखिर क्या ये संभव हो पाएगा। जहाँ तक दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती और बात करें आपके रेडियो संवर्ग वाली जो वैकेंसी है, इन सभी को इतनी जल्दी, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट करा देना, कहाँ तक ये किस लेवल तक सही माना जा सकता है, इस संबंध में मैं आप तक जल्द ही जानकारी लेकर आऊँगा। और आपसे एक अपील करूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये भी जानकारी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तमाम चीज़ें हैं जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर लें। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूपी कांस्टेबल, और उसके बाद आपकी बारी आती है यूपीएसआई, और फिर तीसरी वैकेंसी आती है आपकी यूपी रेडियो ऑपरेटर। जो रेडियो संवर्ग वाली यूपी कांस्टेबल वाली, मतलब उसमें तो 3 तरह की पोस्ट है, जिसमें कि एक प्रकार से आपका देखा जाए तो सिपाही और मुख्य आरक्षी और आपके एएसआई जैसी पोस्ट उसमें इंक्लूड है। तो ये 3 तरह की वैकेंसियों के लिए जो कुल पद बताए जा रहे हैं वो आपके 66,786 पदों की वैकेंसी है। और इतने ज़्यादा पदों के लिए प्रक्रिया किस प्रकार से, अगर देखा जाए तो 60,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल रही यूपी में सिर्फ़ और सिर्फ सिपाही की, जबकि बिहार में सिर्फ़ और सिर्फ 21,000 पदों पर वैकेंसी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार से लगभग 3 गुना से ज़्यादा भी है। ठीक है, तो 3 गुना बिहार से आगे निकल चुका है यूपी। और ये जो होगी वैकेंसी, ये आपकी जनवरी महीने से पहले आपको देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद बात करें दरोगा की, तो दरोगा में भी आपको पता है कि पदों की संख्या पहले ही निर्धारित हो चुकी है, और ये पदों की संख्या है 2300 प्लस। तो 2300 प्लस पदों पर आपको दरोगा को भी देखने को मिलेगा, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी होगी अकॉर्डिंग टू बिहार। बिहार में अभी आपने देखा 1245 पदों पर वैकेंसी आई थी, लेकिन यूपी में आएगी 2300 पदों पर। और इसका जो नोटिफिकेशन होगा इस संबंध में कि कब तक एग्ज़ाम्स करा लिए जाएंगे या फिर क्या होगा, इस संबंध में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं बिहार से काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैकेंसियां हैं। और ख़ास कर कि अब जो यूपी में अगर आप देख रहे हो कि अगर आप यूपी में आयु सीमा का लेकर देखें, तो बिहार में जो आयु सीमा थी वो 18 से 25 थी, मगर यूपी में किसी प्रकार से भी आयु सीमा को बढ़ाए जाने की कोई भी उम्मीद नहीं लग रही है। और यूँ कह सकते हैं कि ये जो आयु सीमा थी वो आपकी वही निर्धारित होगी जो कि पहले निर्धारित होती आई हुई है। तो इसलिए मैं आपसे इसके लिए भी अपील कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग करें, जिससे कि आगे के लिए पहले ही इन सब चीज़ों पर कार्रवाइयाँ की जा सकें और इस पर कुछ निर्णय देखने को मिल सके। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये मानना है कि 1 से 2 साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी सिपाही भर्ती में, मगर सिर्फ यूँ कह देने से और इतना ज़्यादा, क्योंकि 2018 के बाद से वैकेंसी नहीं आई और 2023 या 24 कह सकते हैं कि 2024 में वैकेंसी आने जा रही है, तो 6 साल का गैप होने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी या फिर लाखों में अभ्यर्थी जो हैं वो इस आयु सीमा से बाहर हो जाएंगे, इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसलिए पहले इस पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिससे कि वैसे तो मैंने जो प्लान बनाया था सीएम साहब तक ज्ञापन पहुंचाने का, इस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया है और जल्द ही इस प्रक्रिया को मैं पूर्ण करूंगा। तो आप लोगों से मैं सपोर्ट और सहयोग की अपील कर रहा हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फिर इसके बाद बारी आती है दोस्तों कि जो रेडियो संवर्ग वाली जो वैकेंसी है इसका एग्ज़ाम। तो रेडियो संवर्ग में एग्ज़ाम का लेकर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2469 पोस्ट की है वैकेंसी, और इसके एग्ज़ाम को लेकर जनवरी में अनाउंस किया गया है कि जनवरी में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और अगर ये जनवरी में कंडक्ट होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और जनवरी में अगर एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग डेली पर सब्जेक्ट, यानी कि जैसे कि आपको 4 सब्जेक्ट की दी गई है कि आपको 4 सब्जेक्ट की परीक्षा कराई जाएगी, और इन 4 सब्जेक्टों में अगर आपने अच्छी कमांड ना करी दोस्तों, तो आप किसी प्रकार से भी आप सिलेक्शन लेने से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। और एक बार अगर आप भर्ती से वंचित हुए तो आपको अगले चुनाव तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन चारों सब्जेक्ट के डेली प्रैक्टिस सेट आपको एक एक सॉल्व करने हैं, और जो प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करें इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे भूल जाएं, उसकी PDF भी आपके पास होनी चाहिए।
और उस पीडीएफ में सॉल्यूशन सहित या तो फिर आप अपने कॉपी में सॉल्यूशन रखें या फिर उस पीडीएफ के जरिए आप उसको डेली एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप एक बार सॉल्व कर चुके होंगे तो आपकी प्रैक्टिस बन चुकी होगी और आप बेहतर ढंग से फिर कर पाएंगे। तो डेली एक प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वैकेंसी पॉइंट चैनल पर, प्लस उसकी पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री मिलेगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो यहाँ से अगर आप करते हैं तो आपको बिल्कुल वही कंटेंट मिलने वाले हैं जो कि बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित होंगे। तो PYQs पर अगर आपको आधारित चाहिए, यानी कि जैसे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और जो लेवल के पूछे जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है दोस्तों कि बहुत हाई रहने वाला है। और कंपटीशन की अगर बात करें तो आपको काफ़ी अच्छे ढंग से तैयारी करने की ज़रूरत है और काफ़ी लंबे अरसे से वैकेंसी ना आने की वजह से अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है और काफ़ी ज़्यादा तैयारी की है। तो उनसे अगर आपको टक्कर लेनी है, उनसे अगर आपको आगे निकलना है, तो फिर इसके लिए आपको भी धार देनी पड़ेगी। बिना धार के तो आप इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें, ये तमाम कोशिशें, ये तमाम प्रयास जो हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए हैं। और इस सिलेक्शन के वक्त में आपको किसी और बात को ना सोचकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कामयाबी के बारे में सोचना है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं जल्द ही आपको उस नोटिस की पुष्टि के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।